देखिए, कुछ सालों से मैं पत्रकार होने के नाते देश भर में घूम रहा हूँ। और मैंने पिछले कुछ सालों में ये जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, जो एक रिलीजियस कम्युनलिज्म जो बढ़ गया है कंट्री में, और उसकी झलक हमें देखने मिलती है। लिंचिंग हो, दंगे हो, हेट स्पीचेस हो, इन सारों में हमें देखने मिल रहा है ये। तो मैं कुछ सालों से मैं घूम रहा था देश भर में, बस यही जान रहा था कि जहां जहां ऐसे ऐसी हेट स्पीचेस या हेट इवेंट्स हो रही थी, हेट क्राइम्स हो रहे थे, उसके पीछे उसके होने का कारण क्या है, वो पता करने घूम रहा था मैं। और मैंने ये देखा कि देखिए, सांप्रदायिकता कोई कोई आज की बात तो है नहीं, कोई नई बात है नहीं भारत के लिए। और साउथ एशिया में साउथ रिलीजियस कम्युनलिज्म तो बहुत दशकों से है। लेकिन हो ऐसा रहा है मणि कि हमने पहले देखा था कि बड़े दंगे होते थे, अब वो बड़े दंगे नहीं हो रहे हैं, है ना। ना तो अब लिंचिंग इतनी ज्यादा हो रही है जितनी कुछ सालों पहले तक हो रही थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आज रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन 24 घंटे आप तक कम्युनलिज्म का जहर आपके सामने रखा जा रहा है और आपको पिरोसा जा रहा है। और मैं पिरोसा इसीलिए कह रहा हूं कि उसको एक सजावट में रखा जा रहा है, और वो सजावट का नाम है पॉपुलर कल्चर। तो पहले ऐसा होता था कि एक दंगे में दोनों, समझ लीजिए हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है या ईसाई है, जो भी धर्म हो, दोनों धर्म के लोग आपस में मुठभेड़ हो जाती थी, पोलराइजेशन हो जाता था। और वो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वो दोनों अलग अलग हो जाते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि वो मुठभेड़ या दंगे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन रोज आपको गाना हो, आपको कविताएं हो, आपको किताबें हो, उसमें रोज हर दिन 24 घंटे आपको बस वही मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू भारत में खतरे में है, और वो खतरे में किससे है। तो उस दिन का जो 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 दुश्मन होता है वो मोस्टली तो वैसे मुसलमान ही होता है, लेकिन कुछ दिन वो सिख भी हो जाता है, कुछ दिन वो ईसाई क्रिश्चियन भी हो जाता है। तो हर दिन बस यही मैसेज आपको इस जरिए से, गानों के जरिए से, पोएट्री के जरिए से, किताबों के जरिए से, बस वही मैसेज आपको बार बार पिरोसा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपको सतर्क, एज ए हिंदू आपको यहाँ सतर्क रहना है, क्योंकि ये सारे अलग अलग जो धर्म हैं उनके लोग आपके दुश्मन हैं, और वो आपको भारत में आपकी संख्या कम करना चाहते हैं या आपको मार डालना चाहते हैं। और अपना अपना इस्लामिक देश हो, खालिस्तान हो, जो भी हो, अपना अपना राज्य और अपना अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस ट्रेंड हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये गाने, कविताएं, ये एक बहुत इजी एक्सेस हो गया है। आज अगर आप गाड़ी में चलते हैं, या फिर आप एक बस में कहीं जा रहे हैं, या फिर अपने घर पर भी बैठे हैं, तो भी आप इस सांप्रदायिक मैसेज को, इस कम्युनलिज्म को आप कंज्यूम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो बस एक गाना है अब। पहले तो ऐसा होता था कि शायद आपको कोई राजनीतिक इवेंट में, कोई पॉलिटिकल इवेंट में जाके किसी नेता का भाषण सुनना पड़ता था, और उसके जरिए आप पोलराइज हो जाते थे, या फिर आपका माइंड रेडिकलाइज हो जाता था। लेकिन आज उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है, क्योंकि एज पॉप, जो मैं कहता हूँ हिंदुत्व पॉप कल्चर जो है, वो आपके घर तक, आपकी कार तक, आपके बेडरूम तक आ गया है। और आपको जब चाहे, आपको जब मन के रहे, आप वो मैसेज बड़ी एंटरटेनिंग तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे आप एक गाना, आप बस गाना चला दें और वो गाने में बस वही मैसेज होगा कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के पीछे पड़ा है, और वो हिंदुओं की औरतों के पीछे पड़ा है, और औरतों को वो अपने साथ ले जाकर उनको इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको गानों के जरिए पता चलती है। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि हेट को उन्होंने एंटरटेनमेंट बना दिया है। तो आप बड़ी आसानी से एंटरटेन हो रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका माइंड ब्रेन वॉश हो रहा है और आपको रेडिकलाइज किया जा रहा है इस जरिए। तो इसीलिए कैची तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है मनी। मैं कुछ गानों का और बहुत डिस्टर्बिंग है लोग, क्योंकि म्यूजिक में और अच्छे अच्छे बीट्स डाल के बजाए जाते हैं। एक जो अर्लीस्ट गाना मुझे याद आ रहा है, जो उस टाइम पे हम देखते थे, या उसके फिर बाद में मीम्स भी बने, वो चलो अयोध्या चले दिखाने, जलवा हिंदू पावर का, तेल लगा लो दाबर का, नाम मिटा दो बाबर का।
है ना। ये बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद का ये दौर है जिसमें ये सारे गाने बने थे, लेकिन तब तक मतलब इतने पॉपुलर तो नहीं हुए थे, मतलब कुछ उनके बिल्कुल कोर एक ग्रुप में ये महदूद थे, लेकिन अब बहुत बढ़ रहा है। आपने शायद एक वीडियो शेयर किया है, मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, मुंबई मेट्रो में लोग बैठ के इस तरह के गाने गा रहे हैं। नवरात्रि का शायद सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन डिस्टर्बिंग गाने, भारत का हर बच्चा जो है खुद को का हर बच्चा रहेगा, इस टाइप का, मतलब कुछ शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो काफी नॉर्मलाइज हो गया है। और मतलब ये सिर्फ पॉप म्यूजिक के जरिए ही हो रहा है या आप इसके अलग आयाम भी देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा मणि, ये पॉप म्यूजिक तो एक बहुत ज्यादा एक्सेसिबल जरिया है, लेकिन ये बड़ी सिस्टमैटिकली इसको सोचा गया है कि आप सोसाइटी के अलग अलग तबके तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो हर तबका तो शायद पॉप गाने जैसी लाउड बीट्स हो या फिर कोई ईडीएम वाली बीट्स हो, वो गाने तो शायद सब लोग पसंद ना करें। तो एक अलग तबके के लिए, जो शायद एक रूरल, सेमी रूरल एरिया में जो तबका रहता है, उनके लिए कविताओं का एक बहुत बहुत आसान और बहुत पॉपुलर माध्यम बना है। तो हिंदुत्व पोएट्री आज एक बहुत बड़ा जॉनर बन गया है हिंदी कविताओं में। और आज ऐसे कवि हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व कविताएं लिखते हैं और हिंदुत्व कविताएं कवि सम्मेलनों में जाके परफॉर्म करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो पोएट्री एक दूसरा जरिया बन गया है। और उसी तरह से आज हमारे भारत में कुछ ऐसे पब्लिशर्स आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी किताबें पब्लिश कर रहे हैं जिनका ध्येय है, जिनका मोटो है और जिनका ऑब्जेक्टिव है कि बस आप हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो इससे अगर आप एक कुल ये पूरा सिनारियो एक साथ देखें तो हो ऐसा रहा है मणि कि हमारा अतीत हो, हमारा इतिहास हो, हमारा भविष्य हो और हमारा आज हो, ये तीनों पर एक हिंदुत्ववादी लेंस से आपको पूरा दृश्य दिखाने की एक बहुत सिस्टमैटिक और बहुत कन्विंसिंग अटेम्प्ट की जा रही है। तो ऐसा होता है कि अगर आप इतिहास में देख ले तो आपको ये बताया जाएगा कि देखिए भाई, गांधी हो, नेहरू हो, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स हो, वो बस मुसलमानों के लिए थे, वो पाकिस्तान का काम करते थे, वो भारत के लिए नहीं थे। अगर आप भविष्य की बात करें तो वो आपको ये दिखाएंगे कि मुसलमान हिंदू से ज्यादा हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक देश हो जाएगा। अगर आप आज की बात करें तो आज भी वो अलग अलग चीजों पे, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट जो इंडिया में कुछ सालों से हो रहा था, उसको वो एक अलग नजरिए से लेंगे। वो ऐसा बताएंगे कि ये सारे लोग जो हैं वो खालिस्तानी हैं, वो देश से प्रेम नहीं करते, वो एंटी नेशनल्स हैं। तो हर जिंदगी के हर पहलू पर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को रखना, बस वो ये हिंदुत्व पॉप कल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको जानना और इसको परखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, और वो धीरे धीरे शायद हो रहा है। मैं बस आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मैंने जब ये किताब पर काम करना शुरू किया था 2019 में, और जिसको आज 5 साल हो गए, मैं जैसे कुछ गानों का आपने यहाँ मेंशन किया है, वो गाने मैं सिर्फ और सिर्फ गांव खेड़ों में और स्मॉल टाउन में सुनता था मैं। और मैं जब बंबई वापस आता था और मैं लोगों को बतलाता था कि मैं ऐसे गाने सुन रहा हूँ गाँव में, तो वो शॉक हो जाते थे कि ऐसे गाने बन भी रहे हैं। लेकिन आज मणि, आज आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, आज नजरिया इतना बदल गया है कि 5 साल मुझे लग गए किताब लिखने में, लेकिन यही 5 सालों में हिंदुत्व गाने, हिंदुत्ववादी कविताएं इतनी ज्यादा आज बढ़ गई हैं और इतना ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है कि जो गाने गांव में बजते थे वो आज बंबई जैसे बड़े शहर के मेट्रो में अर्बन अपर मिडिल क्लास बच्चे बैठ के वही गानों को गा रहे हैं और वही गाने एंजॉय कर रहे हैं। और वो गाने क्या है? वो गाने ये कहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा और जो दुश्मन है उनको हिंदू मार भगाएंगे। तो ये शब्दों से और ये भावनाओं के गाने आज बंबई के मेट्रो में गाए जा रहे हैं। इससे मुझे लगता है आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये कितना पॉपुलर कल्चर का जॉनर बन गया है हिंदुत्व पॉप। इससे क्या एक्चुअल में वायलेंस हुआ है? बिल्कुल मणि, तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो कि
आप अगर एक ज्यादा लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखें तो आपको बार बार लगातार, जैसे मैंने कहा, 24 घंटे 365 डेज ऑफ द ईयर आपको बस वही का वही मैसेज आपको कॉन्स्टेंटली दिया जा रहा है कि भाई हिंदू खतरे में है, मुसलमान बुरा है, मुसलमान आपकी बेटी को भगा ले जाएगा, आपके घर को वो उखाड़ देगा, वो लैंड जिहाद करेगा, वो लव जिहाद करेगा, वो सारा, तो वो मैसेज आपको कॉन्स्टेंटली दिया जा रहा है। तो आप जिस नजरिए से आप बाकी के समाज को देखते हैं, उसको कहीं ना कहीं बदलने का एक बहुत पोटेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है हिंदुत्व पॉप को कंज्यूम करने से। तो वो एक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण ये रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली रेडिकलाइज किया जा रहा है। और वो ऐसा है ना कि आप आप एक गुब्बारा लीजिए जो भरा हुआ नहीं है, और आप उसको कॉन्स्टेंटली आप बस उसमें हवा भरते रहिए, है ना। वो शायद अब ना फटे, लेकिन वो 3, 4, 5 मिनट 6 मिनट के बाद वो फट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर भी है मणि यहाँ, क्योंकि इतना ज्यादा जहर लोगों के मन में भरा जा रहा है इसके जरिए कि वो उसका रिएक्शन कब आएगा वो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आज हम भारत में ये देख रहे हैं मणि कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। जैसे कुछ ही महीनों पहले बंबई से ज्यादा दूर नहीं, बंबई के आसपास ही एक रेलवे कांस्टेबल ट्रेन में थे, जो ऑन ड्यूटी रेलवे कांस्टेबल थे, भारत सरकार के एम्प्लॉय थे। उनका झगड़ा हो जाता है, उनकी एक सीनियर से डिस्प्यूट हो जाती है ट्रेन में, और उनकी ड्यूटी थी कि ट्रेन के पैसेंजर्स को वो सेफ्टी दे, लेकिन सेफ्टी ना देने के बजाय वो ट्रेन में घूमते हैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक वेपन लेके, और उनको जो मुसलमान दिखता है उसको वो ट्रेन के पैसेज में पुल करके उनको लेके आते हैं और मुसलमानों को गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं पॉइंट ब्लैंक। और फिर वहीं के वहीं खड़े वो हेट स्पीच देते हैं कि इन लोगों से अगर बचना हो तो मोदी और योगी को आपको वोट करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशंस ऑफ वायलेंस कब और कैसे होंगे उसकी समझ आज हमको शायद नहीं होगी, लेकिन वो हो रहा है। दूसरी बात कि आज हम बहुत सारी जगह, बंबई में ही नहीं लेकिन अलग अलग जगहों पे, बंबई में भी ये हुआ है, पिछले साल ही मालवनी एक इलाका है उसमें भी हुआ था कि कई सारी प्रोसेशंस निकलती है जो मस्जिद के सामने रुकती हैं, और उसकी डिजाइन अब ये हो गई है कि मस्जिद के सामने आप रुके, आप प्रोवोकेटिव हिंदुत्व पॉप के गाने बजाएं, जिससे कहीं ना कहीं आपको दंगा भड़काना है, लोगों को प्रोवोक करना है और लोगों से एक रिएक्शन निकलवाना है। तो अटेम्प्ट ये रही है और ये बहुत सारी जगह पे सक्सेसफुल हुआ है। अभी बहराइच में शायद ऐसा कुछ हो गया है, एक बंदे की जान भी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहराइच में भी मीडिया रिपोर्ट जो वहां से आ रही है वो यही है कि एक दुर्गा माँ का एक प्रोसेशन निकल रहा था, वहां के लोकल हिंदू निकाल रहे थे, लेकिन वो जब एक मुसलमान इलाके से गुजरते हैं जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में थे, वहां आके वो कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले करते हैं जिनसे वहां के लोकल मुसलमानों की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स उनके शायद हर्ट हुए थे, और उससे वो एक गुस्सा भड़क गया और उससे फिर जाके दंगा हो गया, जिसमें किसी की मौत भी हो गई, एक हिंदू लड़के की मौत भी हो गई है। तो ये ऐसे कई उदाहरण अगर आप इंटरनेट पे भी जाएं और अगर हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी देखें कि मॉस्क के सामने गाने बजाने से कितनी ज्यादा वायलेंस हुई है, वो उनको क्लियर एक आंसर मिल जाएगा। तो हाँ, इसके जैसे मैंने कहा दो रूप है। एक तो लॉन्ग टर्म रूप है जिसमें ये हमारी सोसाइटी को डैमेज करेगा, और इसका एक इमीडिएट फॉल आउट भी हमें देखने मिल रहा है कि आज के दिन में भी इसका एक फॉल आउट हो रहा है कि वो वायलेंस बढ़ रहा है और दंगा इससे भड़क रहा है। मणि Kunal, I'm sure it must have been a difficult journey for you writing this book, लेकिन हार्पर कॉलिंस ने छापी है आपकी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आया। In 30 seconds, can you just tell me, was it really difficult to get your book published in India? Well, I mean, not really, because HarperCollins, to its credit, has been incredible. But हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि I hope that people do have a look at the book, they do read to understand what is happening in the country. एक चीज ये छोटी ये हुई है कि बहुत सारे लोग आज डरते हैं मेरी बुक को प्लेटफॉर्म देने से, मेरी बुक के बारे में बात करने से, मेरी बुक को प्रमोट करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो विचारधारा से चल रहे हैं वो लोग शायद ये बुक से हर्ट हो जाए और उसका गुस्सा कहीं उन पे ना निकल जाए। तो आई होप दैट पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस
do respond to it, and I hope that people try and understand and engage with the country that India is right now and what it is becoming. Kunal Purohit, thank you so much for giving us your time, Thank and you. we really appreciate it, and all the best for the success of the book.